स्वास्थ्य के फाइनल एपिसोड में हैं और आज हम कुछ टिप्स लेने वाले हैं जिससे हम लोग अपने गट हेल्थ को हमेशा के लिए सही रख सकते हैं। गट रिबिल्ड के हमारा जो टिप नंबर 1 है मैं बात करूंगा। गट रिबिल्ड करने की 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहला डिटॉक्स, सेकंड है रिपेयर एंड थर्ड इज ऑप्टिमाइज। डिटॉक्स में हम अपनी बॉडी को बिल्कुल अंदर से क्लीन करेंगे जिससे हमारा कॉलन अच्छे से क्लीन हो, हमारा गट प्रॉपर क्लीन हो। जिसके कुछ छोटे छोटे तरीके हैं, आप जैसे अपना त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं, गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारे आयुर्वेदिक वाटर का हम लोग बताया जाता है जिसमें आप अजवाइन, धनिया, सौंफ इनका इन्फ्यूज़न करके या कांजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आपकी बॉडी, आपका जो कॉलन है, आपका इंटेस्टाइन है, वो धीरे धीरे डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगा। अब जब बॉडी से कचरा, टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो गया है तो उसको रिपेयर कैसे करना है। जब भी रिपेयर की बात आती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके आयुर्वेदिक हर्ब्स। और वो आयुर्वेदिक हर्ब्स कौन से हैं? सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल देखा गया है तो एक त्रिफला का बहुत लॉन्ग टाइम से बात हमेशा की जाती थी हमारे एंसेस्टर में कि त्रिफला का रेगुलर यूज़ करना चाहिए। वो बहुत आपकी हेल्प कर सकता है। सेकेंड, फर्मेंटेड फूड्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं आपके गट की लाइनिंग को रिपेयर करने के लिए, तो आप इनका रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आती है बात ऑप्टिमाइज की, मतलब उसको सही तरीके से गट को लॉन्ग रन में किस तरीके से हेल्दी रख सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ों फोकस करना होगा। सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है, अपनी रेगुलर डेज के अंदर आपको योगा को ऐड करना है। एंड यस, सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात, आपको क्या खाना है, कब खाना है, वो पता होना चाहिए। तो टिप नंबर 2 जो हमारा न्यूट्रिशनल कॉन्टेक्स्ट में है कि सबसे पहला चीज़ कि हम डेली बेसिस पे ऐसा क्या करें कि हमारी गट हमेशा अच्छी रहे। तो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, राइट। तो सबसे पहली चीज़ कि हम टाइम पे सोएं, जल्दी सोएं, हम अपने सर्कैडियन रिदम के हिसाब से सोएं और सुबह जल्दी उठें और उठने के साथ ही हम अपने दिन की सही शुरुआत करें। मीनिंग कि हम सुबह उठें और हम इन्फ्यूज्ड वाटर से अपने दिन की शुरुआत करें, राइट। सेकेंड थिंग कि हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी जैसे कुछ योगा प्रैक्टिस हो सकता है, राइट। सेकेंड, कुछ हमें अपने माइंडफुल एक्टिविटी, अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने वाला जो एक्टिविटी हो सकता है वो करें। थर्ड, हम अपनी ब्रेकफास्ट को न्यूट्रिशियस बनाएं, राइट। उसमें प्रोटीन रिच फूड, फाइबर रिच फूड एंड फर्मेंटेड फूड को इंक्लूड करें जो हमारे गट के माइक्रोबायोम को बैलेंस करेगा और हमारे गट हेल्थ को बेटर रखेगा, ठीक है। थर्ड थिंग कि शाम का खाना जो है ना, जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी ख़त्म करें, ना कि लेट नाइट ईटिंग करें, राइट, जिससे हमारी गट हेल्थ अच्छी रहे। दोस्तों, टिप नंबर 3 है, हम आयुर्वेद की दृष्टि से गट को लॉन्ग रन में कैसे हेल्दी रख सकते हैं, या ये बोलूं कि गट को हमेशा किस तरीके से हेल्दी रख सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो अपने दोषास को फिगर आउट करिए कि आपके कौन कौन से दोषास हैं। आप किस दोषा में, कहते हैं ना सबका एक दोषा डोमिनेंट होता है, ठीक है, आपका कौन सा दोषा डोमिनेंट है। सेकंड, उसके हिसाब से अपने फूड को चूज करिए कि आपको, अगर आप वात वाले पर्सन हैं तो जितनी भी बादी चीज़ें हैं उनको अवॉइड कर दीजिए। अगर आप कफ वाले हैं तो ठंडी चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए, पित्त वाले हैं तो मिर्च वाली चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए, उसका ध्यान रखिए। थर्ड चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माइंडफुल ईटिंग जिसे कहा जाता है, सोच समझ के खाना, उसको फॉलो करना शुरू करिए। हम लोग क्या करते हैं, हम कभी भी कुछ भी खाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, और जब खाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड में खाते हैं। आयुर्वेद में बात की गई है कि खाने को कम से कम हर बाइट को कम से कम 32 बार चबा के खाना चाहिए, ठीक है। उसका रीज़न है कि जितना ज़्यादा आप चबाएंगे, आपका मैक्सिमम खाना आपके दांतों में ही चबके बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो चुका होगा और पेट को उसे पचाने में सबसे कम समय लगाना पड़ेगा। फोर्थ, आपको स्ट्रेस कम करने के लिए आपको डेली योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे आपका स्ट्रेस कम हो। और कुछ ऐसे योगा हैं जो आपकी गट को हील करने में मदद करेंगे, जैसे कि आपका अनुलोम विलोम, कपाल भारती, ये कुछ ऐसे योगा हैं जो आपकी गट को हील करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पूरे दिन में गुनगुना पानी का इस्तेमाल करिए। थ्रू आउट द डे अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं आपको, तो यस, आपकी डाइजेशन आपका फास्ट होता है एंड गट में जो भी टॉक्सिन्स है उसको फ्लश आउट करने में मदद मिलती है। एंड साथ साथ अपनी डाइट में कुछ फर्मेंटेड फूड का इस्तेमाल करिए जो आपको रेगुलर डे के अंदर आपकी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया को बिल्डअप करने में हेल्प करें। थैंक यू सर। अब टिप नंबर 4, हमें खाने में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, राइट। तो जैसे मैं बात कर रहा था फाइब्रस फूड में, तो फाइब्रस फूड में अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इनसॉल्युबल फाइबर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं
लेकिन हमें इनसॉल्युबल फाइबर को लिमिट करना है और सॉल्युबल फाइबर का इंटेक को अच्छा रखना है, ठीक है। जो हमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्प करेगा और हमारे माइक्रोबायोम का जो प्रीबायोटिक होता है, उसका फूड होता है, वो भी प्रोवाइड होता है। सेकेंड, जंक फूड को हमें अवॉइड करना है, ठीक है। हम जितने भी ट्रांस फैट हो और जो भी जंक फूड हो और हाईली शुगरी फूड जो होता है ना, उसको अवॉइड करें, जो हमारे गट हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। थर्ड थिंग कि हमें अपने हाइड्रेशन को बेटर रखना है। अभी जैसे गर्मी बढ़ने वाली है तो हमें अपने हाइड्रेशन पे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ हम अगर डिहाइड्रेटेड होंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ और गट हेल्थ दोनों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, ठीक है। थर्ड थिंग कि हम अपने गट के माइक्रोबायोटा को बैलेंस करने में जितना काम कर सकते हैं उतनी अच्छी प्रैक्टिस लें, ठीक है। हम कुछ प्री एंड प्रोबायोटिक सप्लीमेंट भी ऐड कर सकते हैं, साथ साथ जो भी फर्मेंटेड फूड आती हैं उनको ऐड करें, ठीक है। साथ में हम जैसे बता रहा था कि हमें अपने फूड में कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट को ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन डी हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, कैल्शियम हो गया, और भी न्यूट्रिशन जो है ना, जो माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, उनको हम अच्छा रखें। साथ साथ हेल्दी फैट्स को हमें अपने फूड में ऐड करने की बहुत ज़रूरत है। अक्सर हम लोग फ़ैट की जब बात करते हैं तो भूल जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अरे फ़ैट हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे गट के लिए हेल्दी फैट का होना, खास करके हमें डेली बेसिस पे अपने फूड में, खाने में देसी घी जो है ना वो ऐड करनी चाहिए, मॉडरेट अमाउंट में, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और साथ साथ जो है ना माइंडफुल ईटिंग, ये सब कुछ करें, और वो सब कुछ खाने के साथ साथ हम उसके पैटर्न को बेटर रखें। आज के समय में हमारा क्या प्रैक्टिस हो गया है कि हम लोग मोबाइल देखते हुए या स्क्रीन टाइम पे या टीवी देखते हुए या बात करते हुए खाना खाते हैं, जो बहुत ही गंदा प्रैक्टिस है। हम लोगों को जब खाना खाते हैं उस समय में पूरा ध्यान हमें अपने खाने पे देना चाहिए और एक एक बाइट को एंजॉय करते हुए खाना चाहिए। टिप नंबर 5, जब मैं यहाँ पे बात कर रहा था प्री एंड प्रोबायोटिक सप्लीमेंट को लेकर के, तो यहाँ पे मैं इसको भी ऐड करना चाहूँगा। जब हम सप्लीमेंट की बात करते हैं तो बहुत लोगों का ब्रेन क्लोज हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ मिथ जो हैं वो बहुत चर्चित है सप्लीमेंटेशन को लेकर के। हर एक सप्लीमेंटेशन बैड नहीं होता है, राइट। हमें नेचुरल और प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट को खोजने की ज़रूरत है और उसको अपने डेली डाइट में इंक्लूड करने की ज़रूरत है, ठीक है। हमें प्री एंड प्रोबायोटिक का एक अच्छा सप्लीमेंट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया आज के समय में, क्योंकि जो हमारा मेट्रो लाइफस्टाइल बढ़ा है, जिसमें हम लोग बहुत फास्ट पेस पे होते हैं, हम लोगों का खाने का बहुत अच्छा टाइमिंग नहीं रहता है और साथ साथ ना चाहते हुए भी आउटसाइड ईटिंग हो जाता है, जिसमें हमारे गट के माइक्रोबायोम का बिगड़ना ऑब्वियस सी बात होती है। तो उसके लिए हमें अपने डाइट में जो प्री एंड प्रोबायोटिक सप्लीमेंट है उसको ऐड करने की ज़रूरत है। दूसरा, बहुत बार लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या लॉन्ग टर्म तक सप्लीमेंटेशन अपने डाइट को करना ये सही है? बिल्कुल दोस्तों, ये बहुत अच्छा है। अगर आप सही सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो आप पूरी उम्र जो है सप्लीमेंट को यूज़ कर सकते हैं। मैं खुद पिछले 12-13 सालों से कुछ नेचुरल प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट को यूज़ कर रहा हूँ और उसका हमारे ओवरऑल वेलबींग में बहुत हेल्प मिलता है, ठीक है। साथ साथ जो है हमारे गट के एंजाइम को बैलेंस करने में भी जो है फूड सप्लीमेंट का बहुत अच्छा रोल है, तो हमें इसको अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। हमारे साथ में मैं जब सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर की बात कर रहा था तो हमारे साथ में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हम जो इसबगोल होता है, ठीक है, मैं किसी ब्रांड को पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिंपल बात समझाना चाह रहा हूँ कि जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो हमें अपने फूड के थ्रू बहुत इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन इनसॉल्युबल फाइबर के साथ में एक चैलेंज ये भी होता है कि वो हमारे
गट में जो भी कुछ होता है उसको फ्लश आउट कर देता है। अगर हम उसको ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो हम खाए हुए न्यूट्रिएंट को भी वो डाइजेस्ट नहीं होने देगा, हमारे पेट से वो फ्लश आउट कर देगा। ठीक है, तो उसकी मात्रा को हमें लिमिट करना है, राइट। और साथ साथ हमें सॉल्युबल फाइबर जिसका मिलना थोड़ा सा टफ होता है, तो हमें सॉल्युबल फाइबर के सप्लीमेंट को हम ऐड कर सकते हैं, जो हमारे ओवरऑल गट हेल्थ में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखें, गट सिर्फ डाइजेशन नहीं, हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ का एक सेंटर है। अगर आपका गट अच्छा है तो दैट्स मीन आपकी इम्यूनिटी अच्छी और आपका मूड हमेशा अच्छा रहेगा। थैंक यू। आज हमने 6 टिप्स लिए हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने गट हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए, हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना तो मैं बता ही दिया हूँ। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।